26। अब इस 26 लेटर को हम दो भागों में, मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है होता है वॉवेल और वॉवेल, तो दूसरा क्या है कॉन्सोनेंट। अब यहाँ देखना है कि संख्याएं कितनी कितनी होती है। तो वॉवेल में हमें 5 संख्याएं दी जाती हैं और कॉन्सोनेंट पार्ट में हमें 21, यानी देखा जाए तो 5 यानी कि ये 5 और 21 इन इंग्लिश कह सकते हैं कि 5 और 21 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे एक और भी पार्ट रखा गया है जिसको हम लोग सेमी वॉवेल्स के नाम से जानते हैं, जो इसी कॉन्सोनेंट से निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए सेमी वॉवेल में W और Y दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि वॉवेल के बारे में पढ़ लिए, 5 हमारे पास है A E I O U, ये 5 हमारा वॉवेल। तो ये अगर हम 5 को हटा लें इस 26 में से, तो यहाँ पे हमारे पास 21 बचेगा। जो यहाँ पे संख्याएं बचेंगी वो आपकी कॉन्सोनेंट है। अब ये तो जनरल बातें हैं। अब हम लोग विशेष देखते हैं यहाँ पे जहाँ से कंपटीशन को टारगेट किया जाता है। तो सेमी वॉवेल होता है आपका W और Y। अब आप तो देखते हैं कि ये सेमी वॉवेल क्यों, W और Y को सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है। तो इस बात को जानने के लिए आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग हेल्प से मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है W, तो W को देखा जा रहा है कि यहाँ पे पहला वर्ड मैंने लिखा है ड्यू। तो ड्यू में आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो यू की मात्रा बनी है वो W से बनी है। उसी तरह से हम एक वर्ड और भी लेते हैं फ्यू। फ्यू में भी देखा गया कि जो मात्रा जो यू की मात्रा बनी है ऊ की, वो मात्रा बनी है आपके W से। तो इस हिसाब से आगे चलते हैं और एक वर्ड और भी ले लेते हैं, जैसे कि कर्फ्यू। कर्फ्यू में भी लिखा गया जो यू मतलब या पे मात्रा ऊ की बनी है, वो किससे है W से। तो आप सिंपल सी बात है कि आप जानते हैं जिस अक्षर से मात्रा बनती है उस अक्षर को हम लोग हिंदी में स्वर और इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। तो यहाँ पे जो देखा गया कि जो हमारा W है वो एक वॉवेल की तरह काम कर रहा है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ देखते हैं हमने W से लिखा है वर्ड, वरी, और हमने लिखा है फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि इस W से हमें कॉन्सोनेंट मिल जा रहा है, यानी व्यंजन मिल रहा है। जैसे यहाँ व है, यहाँ भी व बना है और यहाँ भी व बना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक समय में हमारा जो W है वो वॉवेल की तरह काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ क्या है कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। तो इस बिहाफ पे हम इस बात को कह सकते हैं कि W जो होता है कुछ टाइम तक वो वॉवेल की तरह भी यूज होता है और कुछ समय वो कॉन्सोनेंट की तरह यूज होता है। इसी वजह से इसको हम सेमी वॉवेल कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉन्सोनेंट नहीं, कभी वॉवेल तो कभी कॉन्सोनेंट हुआ करता है। तो इसलिए हम इसको वॉवेल कहते हैं। और ये जानना है कि इसे कब वॉवेल की कैटेगरी में रखा जाएगा और कब हम लोग इसको कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब भी W किसी भी वर्ड के लास्ट में दिख जाए तो वो वॉवेल की तरह काम करता है। और वहीं पर देखिए अगर ये स्टार्टिंग में आता है, यानी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में हो या ये बीच में हो, तो ये आपका कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है। ठीक यही प्रोसेस हम Y के साथ भी ले लेते हैं। जैसा कि मैंने Y में भी लिख रखा है मर्सी, और देखिए मर्सी है और सिटी है और बेबी है। तो इन तीनों एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि तीनों में एक बड़ी ई की मात्रा बनी है, और वह बड़ी की मात्रा किससे बनी है, वाई से बनी है। और ये बात हमें पता ही है कि जिस अक्षर से मात्रा बने उसे हम स्वर कहते हैं, यानी इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों जगह जो हमारा वाई है वो वॉवेल की तरह काम कर रहा है। अब हम दूसरे वाले पक्ष में चलते हैं, दूसरे साइड। एस लिखा है, ईयर है और हमने यार्ड लिखा हुआ है। इन तीनों वाइज से बनने वाले एग्जाम्पल में हम ये पाते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है, यानी ये देख पा रहे हैं हम लोग कि इधर वाई जो है वॉवेल की तरह काम कर रहा है और इधर जो वाई है वो कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ भी कह सकते हैं कि वाई जो है कुछ समय वॉवेल की तरह काम करता है, कुछ समय वो कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है। यहाँ पे ये बात कही जा सकती है कि वाई वॉवेल वॉवेल के रूप में भी जाना जाता है कब, जब ये वाई हमारा किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है, किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर होता है तो ये वॉवेल होता है। वहीं अगर ये किसी वर्ड का पहला लेटर हो या बीच में आ जाएगा तो ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है। आई होप फ्रेंड आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं, नहीं W और Y को हम सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं।
इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और हम कब कहते हैं, सिंपली मैंने बताया कि जब ये पहले अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा W तो ये वावेल है, अगर फर्स्ट में आएगा कॉन्सोनेंट है। सेम प्रोसेस आपको वाई पे दोहराता है। तो फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल बेस था कि हम लेटर को डिवाइड किए वावेल में, सेमी वावेल में और कॉन्सोनेंट में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल जो होता है इसका उस तरफ चलते हैं, क्योंकि आज के बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में हमारा जो क्वेश्चन लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब देखते हैं कि लेटर्स में कुछ और क्या खास है आपके लिए, क्या स्पेशल है, उस स्पेशल वाले पॉइंट पे बात करते हैं। तो जी हाँ, अब देखेंगे हम लोग बात करेंगे लेटर बेस्ड ऑन साउंड। अब देखिए अभी तक तो हम इंग्लिश में लेटरों की संख्या 26 ही जान रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब बताना है कि लेटर बेस्ड ऑन साउंड, यानी कि अंग्रेजी में ध्वनि के आधार पे अक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे कि 44 बोला जाता है, यानी कि 44 कह सकते हैं, यानी 44। यानी जब भी कोई आपसे ये कहता है कि लेटर बेस्ड साउंड, मतलब लेटर बेस्ड ऑन साउंड, यानी कि अंग्रेजी में ध्वनि के आधार पे अक्षरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 44 है। अब देखा गया कि इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं, एक वावेल है तो दूसरा किसमें है, कॉन्सोनेंट में है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसको कितना हिस्सा मिला है वावेल में, तो यहाँ वावेल की संख्याएं हैं 20, यानी कि 20 कह सकते हैं। अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 24, यानी हम इसे 24 कह सकते हैं। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि वावेल को दो कैटेगरीज में रखा गया, यानी दो भागों में डिवाइड किया गया। तो पहले भाग का नाम था मोनोफ्थांग, क्या नाम था, मोनोफ्थांग, और दूसरे भाग का नाम था डिफ्थांग। तो मोनोफ्थांग की संख्याएं जो थी वो कितनी है, सॉरी मोनोफ्थांग की जो संख्या है इस ये है 12, कितनी है 12 है, और डिप्थांग की संख्या कितनी है 8 है। अब यहाँ पे हम आगे ये बताना चाहेंगे कि मोनोफ्थांग का जो दूसरा नाम होता है वो प्योर वावेल्स भी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये मोनोफ्थांग ना पूछ करके ये प्योर वावेल्स के नाम से पूछ लेता है। जी उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, ये है आपका डिफ्थांग जो है, इसका भी सेकंड नाम है, यानी दूसरा नाम है, उसको हम कहते हैं ग्लाइड वावेल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो डिफ्थांग को ना पूछ करके वो पूछ लेता है आपसे ग्लाइड वावेल। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को इस लेटर के बारे में पूरा डिटेल जानकारी मिल गई होगी। तो ऐसे ही आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को आगे बढ़ाते रहें।